बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हकीकत टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। इस खतरनाक तरीन जंग का आगाज हो चुका है जिससे हकीकत टीवी तकरीबन आपको हर वीडियो में आगाह करता रहा। हकीकत टीवी ने आपको 2 महीने पहले एक वीडियो बनाकर दी थी कि डॉलर 165 रुपए का हो सकता है, जिसमें आपको मुकम्मल तफसील दी थी। आपकी स्क्रीन पर चल रही है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद इमरान खान के वजीर आजम बनने के फौरन बाद ही आपको वीडियो बनाकर दी थी कि ट्रंप ने तुर्किश लीरा की वैल्यू एक ही रात में 35% गिराकर इमरान खान को धमकी दी थी कि अगर तुमने किसी वजह से मेरे सामने खड़े होने की कोशिश भी की तो तुम्हारा तुर्की से बुरा हाल कर दिया जाएगा। हू बहू हालात उसी तरफ होने जा रहे हैं। एक ही रात में पाकिस्तान की करेंसी को डी वैल्यू कर दिया गया है और डॉलर का रेट इंतहाई दर्जे ऊपर हो चुका है। ये कोई आम चीज नहीं है। देखिए, हुकूमत ने तो कोई ऐसा इक़दाम किया नहीं, या तो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है कुछ हो, यह सीएए की वही गेम है जो सीएए ने दुनिया के दूसरे मुल्कों में खेली, तुर्की के साथ खेली। अब पाकिस्तान के खिलाफ इसकी जंग का आगाज हो चुका है। देखिए, अब लड़ाई बहुत ज्यादा शदीद होने जा रही है। आप इस बात को समझ लें। इमरान खान ने तो मनी लॉन्ड्रिंग रोकने की कोशिश की है। ये एकदम मीडिया पर आपको इमरान खान के खिलाफ जो तूफान नजर आया है, जो कैंपेन अब नजर आएगी, ये वही कैंपेन है जो सीएए चला रहा है। वो कहेंगे आपको ये जी वो तब्दीली है, ये देखिए ये हो गया। ये सब सीएए के खेल का हिस्सा है। सीएए अमेरिका, मोसाद, भारत, पाकिस्तान में डॉलर का रेट बढ़ाने और रुपए की कदर गिराने में इस वक्त मुलव्विस है। सीएए ने ये जो किरदार अदा किया है, इसके बाद डॉलर का रेट पाकिस्तान में बढ़ गया है, रुपए की कदर गिर चुकी है। उसकी वजह क्या है? देखिए, इमरान खान इस टाइम पूरी तरह मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल कर रहे हैं। इस मनी लॉन्ड्रिंग के ताने बाने जाकर दाइश से मिलते हैं और तहरीक तालिबान से मिलते हैं। जब ये सारा पूरा नेटवर्क पकड़ा जा रहा है, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आएगी। तो इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान की करेंसी गिरा दी है कि कहीं पाकिस्तान इस काबिल ना हो जाए कि कर्जा अदा कर दे। इस वक्त पाकिस्तान का तकरीबन बैरूनी कर्जा 90 अरब डॉलर और नवाज शरीफ जरदारी दोनों की अगर खाली दौलत मिला ली जाए तो 115 अरब डॉलर के करीब बनती है। इनमें से शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, इनकी काफी हद तक दौलत का सुराख लगा लिया गया है। इसी तरह पाकिस्तानी के करीबन 300, 350, 400 अरब डॉलर पड़े हैं। अगर ये पाकिस्तान आ जाते हैं तो डॉलर का रेट तो 30-40 रुपए से भी नीचे गिर जाएगा और पाकिस्तान कहां से कहां पहुंच जाएगा, ये नहीं चाहता वो। इसीलिए तो पाकिस्तान के अंदर अमरीकी डॉलर की वैल्यू बढ़ाकर तो रुपए की कदर इंतहाई दर्जे गिरा दी है। प्लान ये था कि इमरान खान के आने के बाद 90 रुपए तक अमरीकी डॉलर का रेट होगा। जिस तरह तुर्किश लीरा को गिराया था एक रात में अमेरिका और सीएए ने, इसी तरह इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ पहला वार है। इनका प्लान यह है कि डॉलर 180 रुपए तक ले जाया जाए, जिसको रोकने की मुकम्मल कोशिश होगी और इंशाल्लाह जितना हो सकेगा उस पर काम करेंगे। इसको कहते हैं करेंसी वॉर। जेम्स रिकर्ड ने हालिया सालों में एक किताब लिखी थी जिसका नाम है करेंसी वॉर। ये किताब दुनिया भर में हिट हुई। इसमें वाजिया कर दिया था कि दुनिया में करेंसी वॉर की जंग होने जा रही है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जब तुर्किश लीरा गिरा दिया एक रात में, तो आपकी स्क्रीन पर ये चल रहे हैं उनके मनाजर। वहां कैसे लोगों ने डॉलर जला दिए, लोग सड़कों पर निकल आए और नाक पूछते रहे अमरीकी डॉलर से। पूरी कौम एक हो गई। 15 अरब डॉलर कतर ने भेजे तो जाकर तुर्किश लीरा स्टेबल हुआ। एक रात में तुर्किश लीरा को 35% तक गिरा दिया। और एक तरफ हम है जमात इस्लामी, नून लीग, फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी समेत पूरा पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया पर जो सीएए के करिंदे काम कर रहे हैं, खासकर उन नून लीग का एजेंडा जो है, नून लीग के अंदर सीएए के एजेंट काम कर रहे हैं। वो दुनिया भर से मुख्तलिफ जगहों से पेजेस चलाते हैं। उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ एक कैंपेन शुरू कर दिया इमरान खान के खिलाफ कि ये है तब्दीली। ये है फर्क तुर्की के लोगों में और पाकिस्तान के लोगों में। तैयब उर्दगान ने कहा तुर्की के लोगों को कि बेड के अंदर भी कोई आपका डॉलर पड़ा हुआ है तो निकाले, बेचे उसको तुर्किश लीरा के मुकाबले में, ताकि करेंसी स्टेबल हो। पूरी तुर्किश कौम एक टांग पर खड़ी हो गई तैयब उर्दगान के ऐलान के बाद। मगर हमारे यहाँ मीडिया से लेकर हर जगह इमरान खान के खिलाफ कैंपेन शुरू कर चुका है। इसमें मीडिया, याद रखिए, सीएए के टॉप एजेंडे पर है। इकोनॉमिक हिटमैन पढ़े, इसमें जॉन पर्किन कहता है कि जब कोई हमारे मुल्क के सामने खड़ा होता था तो हम इस मुल्क को तबाह करते थे, इसकी करेंसी डी वैल्यू कर देते थे। जब कोई हमारा कर्जा उतारने के काबिल होता है तो हम इसकी करेंसी गिरा देते हैं।
IMF और CIA का प्लान था कि नवाज शरीफ जरदारी दोबारा इक़्तिदार में आते तो वो डॉलर को 433 रुपए तक ले जाना चाहते थे, मगर इमरान खान के आने के बाद मामला और इनका प्लान तबाह हुआ। इस वक्त CIA ने रुपए के मुकाबले में डॉलर खरीदा और पाकिस्तान की करेंसी को डी वैल्यू कर दिया। ये CIA की पहली जंग का आगाज है जो इमरान खान के खिलाफ शुरू हो चुकी है। अब इसका जवाब बहुत बड़ा आएगा, पाकिस्तान की तरफ से भी लड़ाई का आगाज हो जाएगा। हम लोगों को खड़ा होना है। ये जंग बड़ी खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है। इसमें नवाज शरीफ जरदारी से लेकर पाकिस्तान का मीडिया और तमाम माफिया जो जरदारी केस में, मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल है, उन्होंने CIA की मदद से ये पूरा खेल खेला है। चीफ जस्टिस जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस सुन रहे हैं, इसमें तबाही ही तबाही है, क्योंकि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, मॉडल्स, मीडिया चैनल, सियासतदान, TV एंकर्स, दाइश, मुसाद, तहरीके तालिबान से लेकर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ तक मुलविस है। ये केस इतना बड़ा है जिसके इंतहा नहीं। पाकिस्तान जैसे स्टेबल होने के करीब आ रहा है, करेंसी गिरा दी गई है और पाकिस्तान को फौरी तौर पर पेपर की जाली करेंसी से दूर होकर गोल्ड की तरफ आना होगा। रूस से मदद लेनी होगी। लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब आपको सोशल मीडिया और मीडिया पर देखिएगा एक कैंपेन नजर आएगी कि जी ये तो नवाज शरीफ बहुत अच्छा था। अगर नवाज शरीफ जरदारी होते तो इनिशियल स्टेज पर इस टाइम 250 रुपए तक डॉलर अमरीकी जा चुका होता। देखिए लड़ाई शुरू हो चुकी है। अल्लाह इंशाल्लाह हमारी मदद करेगा। याद रखिए CIA ने बड़ी प्लानिंग से खेल खेला है और CIA पहले ये मिस्र में खेल चुकी है, फिर उसके बाद तुर्किश में, दुनिया के कई ममालिक में ये खेल हो चुका है। अब आपको मुकम्मल कैंपेन का जवाब देना होगा, क्योंकि इस वक्त कैंपेन में आपके अपने अंदर से लोग शामिल होंगे। आप लोग तैयारी पकड़ लें, पाकिस्तान के खिलाफ बदतरीन जंग शुरू हो चुकी है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे।